तो इजराइल गाजा युद्ध में अब तक 3300 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 1300 से ज्यादा इजरायली इसमें मारे गए हैं। वहीं दूसरी तरफ 2000 फिलिस्तीनियों की भी जान गई है। करीब 10,000 से ज्यादा लोग इसमें घायल हुए हैं। और इस बीच कल इजराइल के एक रॉकेट हमले में एक पत्रकार की भी मौत हुई है, जबकि 6 पत्रकार बुरी तरह घायल हुए हैं। इजरायली सेना आतंकियों को पकड़ने और बंधकों को छुड़ाने के लिए गाजा में घुसकर ऑपरेशन चला रही है। उत्तरी गाजा सीमा पर इजराइल के टैंक तैनात हैं। साथ ही उत्तरी गाजा से लोगों को दक्षिण की ओर पलायन उनका जारी है। लोग गाड़ियों में और तमाम तरीके से पैदल और हर तरीके से अपना साजो सामान, अपने घर का घर पूरा का पूरा उत्तर से दक्षिण की ओर पलायन कर रहे हैं। बहुत सी संख्या में लोग, हालांकि संयुक्त राष्ट्र के जो महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस, उन्होंने कहा है कि इतनी बड़ी संख्या में गाजा में लोगों को दक्षिणी इलाके में ले जाना असंभव है। और इस वक्त हमारे सहयोगी तेल अवीव से इजराइल में हैं उमा शंकर सिंह, उन्हीं का रुख करते हैं। उमा, आप बताएं इस वक्त क्या हालात हैं उत्तरी गाजा से दक्षिण की ओर, जो लोग वहां पर पलायन कर रहे हैं और जहां आप मौजूद हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि एयर सायरन कल सुनाई दे रहा था, किस तरह के हालात वहां पर भी हैं? जी देखिए, कल हमने जो बिल्कुल सीमावर्ती इलाका है, कल हम फिर वहां पर गए थे और हमने देखा कि किस तरीके से जो इजराइल की सेना है उसने एक जो जमीनी ऑपरेशन के लिए जो अपनी तैयारी है वो कर रखी है और वो तैयारी जो है वो ज्यादा से ज्यादा मजबूत कर रही है। सैकड़ों की तादाद में जो टैंक्स हैं वो पोजीशन ले रहे हैं, आर्मर्ड व्हीकल्स जो हैं वो वहां पर नजर आ रहे हैं, बड़ी तादाद में जो सैनिक हैं वो नजर आ रहे हैं। तो ये तैयारी है गजा की तरफ से, गजा में जाकर एक ग्राउंड ऑपरेशन करने की। और उसके पहले हमने देखा कि आर्टिलरी शेलिंग के जरिए जो है वो गाजा के अलग अलग ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है। जो जानकारी निकलकर सामने आई उसके मुताबिक ये कि कुछ इजरायली जो सेना हैं उनके जो कुछ यूनिट हैं वो गाजा में घुसकर जो एक ऑपरेशन है वो शुरू किया है। उसका मकसद ये है कि जो भी हमास के आतंकवादी जिन्होंने भी कहीं ठिकाना लिया हो उनको ढूंढ कर मारना, और दूसरी बात यह है कि जो बंधक वहां पर बनाकर रखे गए हैं उनकी तलाश करना। ये इसलिए भी जरूरी इजराइल को लगता है क्योंकि एक बार जब जमीनी ऑपरेशन इजराइल शुरू करेगा गाजा पट्टी में जाकर तो ज्यादा कैजुअलिटी जो है वो ना हो इजराइल की सेना की, उनके जवानों की। तो इसके पहले एक तरह से आप कह सकते हैं कि पूर्व एक तैयारी है जब इजराइल में इस तरह के रेड्स जो है गाजा में जाकर इस तरह के रेड्स जो है वो किए जा रहे हैं। तो ये तो ग्राउंड ऑपरेशन की बात हो गई। दूसरी बात जो अभी आपने जिक्र किया कि जो उत्तरी गाजा है उससे 11 लाख नागरिकों को जाने को कहा है। कल ये भी जानकारी आई देर रात की कुछ लोग जो है वो भागने की कोशिश कर रहे थे, उस बीच उन पर जो है वो इजराइल की तरफ से दागा गया जो शेल है वो गिरा और उनमें कईयों की जो मौत हो गई है। इस तरह की बात भी गाजा की तरफ से निकलकर सामने आई है। एक अहम बात ये भी है कि जो 11 लाख की जो आबादी है वो कैसे 24 घंटे में उस इलाके को छोड़कर दूसरे इलाके में जाएगी, इस पर एक बड़ा सवाल है। और आपने सही कहा कि यूएन ने भी इसको लेकर कहा है कि ये नामुमकिन है। पहले से ही वहां पे तकरीबन 4.5 से 5 लाख लोग बेघर हो चुके हैं, उनके घर या तो तबाह हो चुके हैं, वो ऐसे इलाके में है जहां पर उनको खतरा लगता है। उन्होंने ऐसी जगहों पे शेल्टर लिया है जो उनको अपेक्षाकृत जो है वो एक सुरक्षित जगह लगती है। लेकिन यहां तक कि यूएन के दफ्तर को भी शिफ्ट होना पड़ा है दक्षिणी गाजा की तरफ। तो हालात जो है वो इजराइल की तरफ से काफी जो तैयारियां हैं वो की गई है। एक और अहम जानकारी यह है कि जो हिजबुल्ला के 2 ठिकानों पर इजराइल की तरफ से हमला किया गया है और जो 2 ठिकाने थे इजराइल का कहना है कि ये ठिकाने हाइफा के आसपास उन्होंने बनाए थे और हो सकता है कि उनका मकसद जो है हाइफा पोर्ट के ऊपर हमले की रही हो और इसलिए पता चलते ही उन ठिकानों पर जो है वो हमला किया गया। एक यूएवी जो है वो भी इजराइल की सीमा में घुसने की कोशिश की और उसके बाद इस हमले को अंजाम दिया गया। आपने जिक्र किया कि लेबनान के इलाके में काम करने वाले पत्रकार की एक की मौत हुई है, 6 घायल हुए हैं। इसके बारे में इजराइल की तरफ से कोई सीधा बयान नहीं दिया गया है, लेकिन ये कहा गया है कि युद्ध में इस तरह के हादसे हो जाते हैं। और दूसरी बात यह है कि मकसद जो है पत्रकार पे हमले का नहीं था, लेकिन ये एक दुर्भाग्य है कि जो वहां पत्रकार वहां कवर कर रहे थे उसकी ये वो हमले की चपेट में आकर उनकी जान चली गई। तो कई डेवलपमेंट जो है वहां यहाँ पर आगे बढ़ रही हैं और अब जो है ये माना जा रहा है कि जल्द ही हो सकता है 48 घंटे में, हो सकता है 72 घंटे के भीतर ग्राउंड ऑपरेशन इजराइल की तरफ से शुरू किया जाए, जिसकी पूरी तैयारी जो है यहाँ पर नजर आती है।
जया। ग्राउंड ऑपरेशन शुरू किया जाए। उमा, आपसे ये भी समझना चाह रहे हैं, जो 7 अक्टूबर पिछले शनिवार को हमास ने किया वो नृशंस था, बेहद निंदनीय था, लेकिन ये भी समझना होगा कि हमास जो एक आतंकी संगठन है और जो इजराइल अब कार्रवाई कर रहा है, गाजा में कर रहा है, वो तमाम वहां पर जो लोग रहते हैं, हालांकि हमास को निशाने पर लिया जा रहा है, लेकिन बहुत से बेगुनाह जो है वो मारे जा रहे हैं। उसमें से बहुत से गाजा के जो लोग हैं वो हमास के समर्थक भी नहीं है, वो बेगुनाह लोग हैं। ऐसे में इजराइल की इस कार्रवाई को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तमाम देश किस तरह से देख रहे हैं? जी देखिए, ये बात लगातार उठ रही है कि इजराइल जो है इस तरह से सख्त कैसे हो सकता है जब वहां आम सिविलियंस की बात हो। हमास के जो आतंकवादी हैं वो घुसकर उन्होंने यहां हमला किया, आतंकी कार्रवाई को अंजाम दिया, लेकिन जो उसका खामियाजा आम आदमी को क्यों भुगतना पड़े। और यही बात यूएन की तरफ से भी कहा गया है। एक मानवीय जो मदद पहुंचाने के लिए कॉरिडोर बनाने की मांग भी की गई है ताकि जरूरी चीजें वहां तक पहुंचाई जा सके, लेकिन इजराइल की तरफ से इस बात को लेकर अभी तक राजी नहीं हुआ गया है। अमेरिका की तरफ से एक बयान आया है, उसमें कहा गया है कि कोशिश की जा रही है कि जो मदद है वहां पे आम लोगों को वो पहुंचे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इजराइल के ऊपर ये दारोमदार है क्योंकि चारों तरफ से जो गाजा पट्टी है वो इजराइल से घिरा हुआ है और जो एकमात्र केरम सोलोम के पास जो एक चेक पोस्ट था जहां से सप्लाई जाती थी, वो सप्लाई जो है वो शनिवार के हमले के बाद से ही रोक दी गई। यहां तक कि इजराइल की तरफ से ये भी कहा गया कि जो लोग निकलना चाहते हैं गाजा पट्टी से वो निकल जाएं और उसके लिए इजिप्ट के नियंत्रण वाली जो क्रॉसिंग पॉइंट था वहां से उनको निकलना था, लेकिन शुरुआती कुछ लोगों के निकलने के बाद उसको भी बंद कर दिया गया। तो एक तरह से फंस कर रह गए हैं वहां पे आम लोग और अब गाजा में ही एक जगह से दूसरी जगह यानी उत्तर से दक्षिण की ओर उनको शिफ्ट करने की बात की गई है। तो ये भी एक नामुमकिन सा काम लगता है। अमेरिका ने ये जरूर कहा है कि वो इजराइल के साथ ये बातचीत कर रहा है कि कुछ सेफ जोन जो है वो सुनिश्चित किया जाए, यानी कि वहां जो आम सिविलियन है वहां पर जाकर अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें और उस ठिकाने को निशाने पर न लिया जाए। लेकिन ये किस हद तक हो पाता है और कब तक होता है, लेकिन इतना जरूर है जया कि जब ग्राउंड ऑपरेशन शुरू होगा और अगर लोगों ने इलाका नहीं छोड़ा तो बहुत भारी सिविलियंस की कैजुअलिटीज होने की आशंका है। और इजराइल अपनी तरफ से यही दलील देकर उसने लोगों को 11 लाख लोगों को जो गाजा सिटी में 7.5 लाख हैं, उसके अलावा उत्तरी गाजा में जो 4.5 लाख लोग हैं, तो इनको शिफ्ट करने की बात जो है वो इसलिए की थी, लेकिन समय इतना कम दिया कि उसमें हो नहीं पा रहा। और दूसरी बात ये भी है कि ये भी कल आरोप लगाया गया कि जो कुछ लोग भाग रहे थे उनके ऊपर शेलिंग हुई और उनमें से कईयों की मौत हो गई। तो स्थिति जो है बहुत मानवीय त्रासदी वाली गाजा के इलाके में है। देखना है कि क्या उन तक कोई मदद पहुंचाने के लिए किस तरह का कोई रास्ता दुनिया के जो देश हैं जो मानवाधिकार और उनकी बात करते हैं वो क्या कोई एक रास्ता निकाल पाते हैं और इजराइल को इस बात के लिए मना पाते हैं या नहीं। बिल्कुल, और इस जंग का नतीजा क्या होगा ये कोई नहीं जानता। साहिर लुधियानवी का एक शेर याद आ रहा है, जंग तो खुद ही एक मसला है, जंग क्या मसलों का हल देगी। देखते हैं ये हालात कब सुधरते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया उमा हमसे जुड़ने के लिए।